नमस्कार दोस्तों, इतिहास के सबसे महान और विरोधाभासी शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक के गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। मौर्य वंश के इस तीसरे शासक का कार्यकाल अनुमानित 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। सिंहासन तक का उनका सफर एक गहरा रहस्य है। उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु और उनके वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के बीच जो 4 वर्ष का अंतराल है, वह सत्ता के लिए हुए भीषण गृहयुद्ध की ओर इशारा करता है। सिन्हली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों का वध किया। पुराणों में उन्हें अशोकवर्धन और दीपवंश में करमोली कहा गया है। हालांकि उनका वास्तविक नाम और पहचान हमें मास्की के लघु शिलालेख से मिलती है, जहां उन्होंने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, जो बाद में बौद्ध धर्म से उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। यह विरोधाभास ही उनके जीवन का केंद्र बिंदु है। इस महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा शिकार बना कलिंग। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। कलिंग का सामरिक महत्व दक्षिण पूर्व एशिया से समुद्री व्यापार पर नियंत्रण के लिए था। युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों का नरसंहार और 1.5 लाख का विस्थापन हुआ। इस भीषणता का वर्णन अशोक ने स्वयं अपने 13वें बृहद शिलालेख में किया है। इस युद्ध ने उन्हें इस कगार पर ला खड़ा किया कि उन्होंने भेरी घोष को हमेशा के लिए त्याग कर धम्मघोष को अपना लिया। यह विजय इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना है जिसने जीतने वाले सम्राट को युद्ध के प्रति हमेशा के लिए विमुख कर दिया। यहीं से चंडाशोक ने धम्माशोक बनने की यात्रा शुरू की। कलिंग के बाद अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान बताता है कि उन्होंने पहले अपने भतीजे निग्रोध या निगोथ और बाद में भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली। उनका धम्म किसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। यह संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूप था, जिसका सार हमें उनके दूसरे स्तंभलेख में मिलता है। यहाँ उन्होंने धम्म की परिभाषा दी: अप्प आसिन्वे, कम दोष और बहुक्याने, अधिक कल्याण। धम्म का मूल था सहास्तित्व और सहिष्णुता, टॉलरेंस। यह कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने बौद्धों के साथ साथ आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों को भी बराबर गुफाएं दान में दी। उनका यह कृत्य धार्मिक सहिष्णुता की उनकी नीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। धम्म केवल नैतिकता नहीं थी, बल्कि यह प्रशासनिक और आर्थिक सिद्धांत भी था। अशोक का लुम्बिनी स्तंभलेख हमें बताता है कि उन्होंने राजस्व नीति में बड़ा बदलाव किया। बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा के दौरान उन्होंने धार्मिक कर बलि को समाप्त किया और राजस्व कर भाग की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। यह आर्थिक कदम दर्शाता है कि उनका कल्याणकारी राज्य सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता थी। उन्होंने अपने तीसरे शिलालेख में युक्तों, रजजुकों और प्रादेशिकों जैसे अधिकारियों को भी धम्म प्रचार के लिए हर 5वें वर्ष यात्रा करने का आदेश दिया था। अशोक का सबसे बड़ा योगदान उनके अभिलेख है, जो उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने का अद्भुत साधन थे। उनकी लिपियां क्षेत्रीय थीं। भारत में अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी बाएं से दाएं में मिले, लेकिन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों जैसे शाहबाजगरी और मनसेहरा में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं का प्रयोग हुआ। सबसे दुर्लभ है कंधार के द्विभाषी शिलालेख, जहां यूनानी, ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया। यह उनकी संचार की कूटनीति को दर्शाता है, सभी सांस्कृतिक और भाषाई समूहों तक पहुंच सुनिश्चित करना। यह जानकर और भी आश्चर्य होता है कि इन अभिलेखों की खोज के बाद ही 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने इन प्राचीन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के 14 बृहद शिलालेख उनके प्रशासनिक दर्शन का सार है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन करता है, जिनका कार्य केवल धर्म प्रचार नहीं, बल्कि सभी वर्गों के सामाजिक कल्याण और न्याय को देखना था। 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रों की चर्चा करता है, जो महिलाओं के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए थीं। 6वां शिलालेख अशोक के आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रजा की सूचना उन्हें किसी भी समय दी जा सके। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख करता है।
और यह मत भूलिए कि धौली और जौगर में पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं, क्योंकि 11वें और 12वें शिलालेख में कलिंग की भयावहता का वर्णन नहीं किया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा। उनके संरक्षण में लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई तीसरी बौद्ध संगीति के बाद ही धर्म के प्रचारकों को सीरिया, मिस्र और मैसेडोनिया जैसे दूरदराज के यवन देशों में भेजा गया, जैसा कि 13वें शिलालेख में वर्णित है। उनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में थेरवाद शाखा की स्थापना की। संघमित्रा अपने साथ बोधि वृक्ष की एक शाखा ले गई थी, जो आज भी श्रीलंका के अनुराधापुरा में जीवित है और दुनिया का सबसे पुराना संरक्षित वृक्ष माना जाता है। संघमित्रा का यह योगदान महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व को दर्शाता है। अशोक का युग भारतीय कला का स्वर्णकाल था। सांची का स्तूप और सारनाथ का सिंह स्तंभ उनकी देन है। स्तंभों की पॉलिश और मूर्तिकला विश्वस्तरीय है। प्रशासनिक दृष्टि से चौथे स्तंभलेख में रजजुक नामक अधिकारियों का उल्लेख है, जिन्हें न्याय करने का पूरा अधिकार दिया गया था। यह शक्ति लगभग वैसी ही थी जैसी एक पिता को अपने बच्चों के लिए होती है। यह दर्शाता है कि अशोक ने न्याय को केंद्रीकृत करने के बजाय उसे विकेंद्रीकृत भी किया था। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक एक शांतिपूर्ण और समृद्ध साम्राज्य पर शासन किया। उनका निधन लगभग 232 ईसा पूर्व में हुआ, परंतु विडंबना देखिए, जिस शांति के लिए उन्हें याद किया जाता है, वही साम्राज्य के पतन का कारण बनी। इतिहासकार मानते हैं कि उनकी अहिंसा की अतिवादी नीति ने सेना को निष्क्रिय कर दिया और राजकोष का अत्यधिक उपयोग धार्मिक और कल्याणकारी कार्यों में हुआ, जिससे वित्तीय संकट आया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। सम्राट अशोक का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा उस शासक के रूप में अमर रहेगा जिसने युद्ध की विजय को त्याग कर नैतिकता और मानवता की विजय को चुना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र और उनके सिद्धांत आज भी हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता साम्राज्य की सीमाओं से नहीं, बल्कि मानव हृदय की सीमाओं को पार करने में है।